रामचरितमानस की इस चौपाई के साथ में आज का ये कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे। चौपाई है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू न व्यापा। जहां राम राज्य होता है, जहां जात पात का भेदभाव नहीं होता, जहां समरसता होती है, वह राम राज्य होता है। जहां तुरंत न्याय मिले, शिक्षा अच्छी हो और धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हो, वहां पर देहिक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, यह तीन प्रकार के ताप यानी कष्ट नहीं होते। देवताओं के द्वारा हो, मनुष्यों के द्वारा हो या अपने शरीर के द्वारा उत्पन्न कोई भी कष्ट हो, वह कष्ट उस मनुष्य के पास में नहीं आता जहां राम राज्य हो। प्रिय दर्शकों, इसी सद्भावना के साथ में आज का यह कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। कार्यक्रम हमारा है कर्क राशिफल 2025। कर्क राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष कैसा जाने वाला है। पहले की हमने 3 वीडियो के अंदर मेष, वृषभ और मिथुन, उन राशि वालों के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। आज के कार्यक्रम में हम कर्क राशि वालों के लिए यह कार्यक्रम लेकर के आए हैं। मुझे विश्वास है पहले हमारे 3 वीडियो के अंदर भी हजारों लोगों ने हमको सपोर्ट किया और हमको एक विश्वास दिलाया कि हम आपके कार्यक्रम को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। इसी विश्वास और आत्मबल के कारण हम कर्क राशि का भी यह कार्यक्रम लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो कर्क राशि वाले जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं, उन सभी के पास में यह वीडियो सेंड करके यह पुनीत कार्य आप कर सकते हैं, ताकि आपको भी लाभ मिले और आपके जो फ्रेंड्स हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी यह लाभ प्राप्त हो सकता है। जिन व्यक्तियों की राशि कर्क है, एच पे जिनका नाम आता है उन सभी, और डी पे जिनका नाम आता है उन सभी जातकों के लिए आज का यह कार्यक्रम है। हेडिंग हमने देख ली है, कर्क राशिफल 2025। प्रिय दर्शकों, आपको यह बोर्ड के ऊपर जो कुंडली दिख रही है, यह कुंडली का निर्माण हमने इसलिए किया है कि आप आसानी से यह जान सकते हैं कि आपकी राशि से कौन से भाव में कौन से ग्रह भ्रमण करेंगे जब 2025 का वर्ष प्रारंभ होगा, और कब कौन से ग्रहों का परिवर्तन होगा, तब आपके जीवन के ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बिना विलंब करते हुए इस कार्यक्रम को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कर्क राशि जिनके स्वामी चंद्रमा है और यह दक्षिण दिशा की स्वामिनी है और जल तत्व की यह राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होने के कारण प्राय ऐसा देखा जाता है और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कर्क राशि वाले जो इंसान होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, क्रियात्मक और रचनात्मक और काल्पनिकता इनके अंदर भरी रहती है। विचार इनके शुद्ध होते हैं, किसी का ये बुरा करना नहीं चाहते हैं। शरीर से प्राय देखा जाता है कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाले ये होते हैं, क्योंकि जल तत्व की राशि होने के कारण अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो और सुंदरता भी आपकी अच्छी रहती है। ये कुंडली का निर्माण हमने किया है 1 जनवरी 2025 के दिन, जब प्रातः काल सूर्य उदय होगा। उस वक्त की जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वह स्थिति हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर हमने लग्न के अंदर यानी कि प्रथम भाव के अंदर आपकी राशि को स्थापित किया है। सर्वप्रथम हम ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। देखिएगा, प्रथम भाव के अंदर मंगल है नीच राशि के, थर्ड हाउस के अंदर केतु विराजमान है, पंचम भाव में बुध है, षष्ठम भाव में सूर्य है, अष्टम भाव में शनि शुक्र है और नवम भाव में राहु, तो एकादश भाव में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वालों के लिए अभी वर्तमान समय में जब 2025 का वर्ष प्रारंभ होगा तब भी आपको ढैया से गुजरना पड़ेगा। पिछले लगभग आप लोग 2 वर्षों से या उससे अधिक शनि की ढैया से आप ग्रसित हैं, क्योंकि आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि भ्रमण कर रहे हैं। क्या यह प्रश्न आप लोगों का है, क्या महाराज 2025 के अंदर भी हमारे शनि की ढैया रहेगी? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च 2025 के दिन रात्रि में 11:14 पर, जब शनिदेव अपनी वर्तमान राशि कुंभ को छोड़कर के मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च के दिन, तो उसी दिन से आपकी ढैया भी खत्म हो जाएगी। इसलिए यह बात नोट कर लीजिए कि आपकी जो शनि की ढैया है 2025 में खत्म हो जाएगी, मार्च महीने के एंडिंग तक है। प्रिय दर्शकों, शनि की ढैया है और जब वर्ष प्रारंभ होगा तो शनि की ढैया से ही ग्रसित होना पड़ेगा।
मैं बता देना चाहता हूं आपको कि शनि आपके अष्टम भाव में होने के कारण और शनि की ढैया होने के कारण कहीं ना कहीं यह वर्ष जब प्रारंभ होगा तो उतना अच्छा आपके लिए स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान होकर के आपके कर्म भाव के अंदर यानी कि कैरियर हाउस के अंदर नीच दृष्टि से, थर्ड दृष्टि से देख रहे हैं। जब शनि की यहाँ पर नीच दृष्टि आ रही है और ढैया भी चल रही है तो निश्चित तौर पर जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने आपके कैरियर को लेकर के कोई ज्यादा नई प्रोग्रेस वाले नहीं रहेंगे। जैसा चल रहा है वैसा ही चल सकता है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मानसिक चिंता आपकी थोड़ी बढ़ जाए कार्य को लेकर के, कैरियर को लेकर के। जो व्यक्ति विदेश में निवास करते हैं, विदेश में जाने की इच्छा रखते हैं, उनको भी हम थोड़ा निवेदन करेंगे कि आप जनवरी, फरवरी, मार्च में थोड़ा धैर्य बना के रखें। और विदेश में अगर आप है, परदेश में आप घर से दूर रहते हैं, तो आपको अगर लाभ नहीं हो रहा तो ये निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा कि हम छोड़ करके आ जाए, क्योंकि 3 महीनों की और बात है। प्रवास में रहने वाले जो भी कर्क राशि वाले हैं उनके लिए भी 29 मार्च के बाद में धनागम के मार्ग प्रशस्त होंगे। प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में आ जाएंगे तो ये एक अद्भुत संयोग बनेगा, क्योंकि जिन व्यक्ति की अभी तक शादी नहीं हुई या घर गृहस्थी के अंदर किसी न किसी प्रकार से दिक्कतें चल रही है, तो ऐसा माना जाता है कि जब सप्तम भाव के स्वामी भाग्य भाव में आ जाते हैं तो पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा भाग्य उदय होता है और मैरिज लाइफ के अंदर भी लाभ प्राप्त होता है। तो जब शनि, क्योंकि शनि आपकी राशि से सप्तम भाव के भी स्वामी है और शनि 29 मार्च को भाग्य भाव में चले जाएंगे। मैरिज हाउस के स्वामी होने के कारण और भाग्य भाव में जाने के कारण 29 मार्च के बाद में आपकी पर्सनल लाइफ काफी स्ट्रॉन्ग बनेगी। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनेगी। अगर विवाह नहीं हो रहा है, संबंध आपका कहीं तय नहीं हो रहा है, तो भी वो अभी 29 मार्च के बाद में तय होने के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। विवाह के बाद भाग्य उदय अभी तक आपका नहीं हुआ था, जिन व्यक्तियों का अभी अभी शादी हुआ है 1, 2, 3 साल के अंदर, उन सभी जातकों का भी भाग्य उदय होने वाला है। शनिदेव आपका भाग्य उदय करेंगे कर्क राशि वालों का 29 मार्च के बाद में। प्रिय दर्शकों, शनि जब यहाँ पर आ जाएंगे 29 मार्च के बाद, क्योंकि 29 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक शनिदेव यहीं पर भ्रमण करेंगे, तो यहाँ पर थर्ड दृष्टि से एकादश भाव को यानी कि लाभ भाव को देखेंगे। यहाँ पर आपका बेनिफिट जो है वह भी बढ़ने वाला है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, क्योंकि शनिदेव आपके व्यापार और बिजनेस के स्वामी हैं। जो व्यक्ति बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए तो शनिदेव साक्षात वरदान बनकर के आने वाले हैं 29 मार्च के बाद में। शनिदेव की कृपा से व्यापार में वृद्धि के पूर्णतया चांस बने हुए हैं। यहाँ पर बड़े भाइयों के साथ में अगर झगड़ा रहता है, बड़े भाइयों के साथ में आपकी बनती नहीं है, घर के जो भी बड़े हैं आपसे, उनके साथ अगर किसी भी प्रकार की खटास चल रही है तो वह भी 29 मार्च के बाद में दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, शनि, ये तो रही शनि की बात और आपके बिजनेस की बात। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की, क्योंकि बृहस्पति का भी प्रभाव आपके जीवन के अंदर 2025 के अंदर रहने वाला है। बृहस्पति वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आपकी राशि से 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। वैसे एकादश का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वह एकादश में बृहस्पति भी अच्छे नहीं है और कर्क राशि वालों के लिए इसलिए अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि एकादश भाव में वह शुक्र के घर में होते हैं। एक तरफ शुक्राचार्य और एक तरफ देवताओं के आचार्य बृहस्पति माने जाते हैं, देव गुरु माने जाते हैं। राक्षसों के देवता ऐसा माना जाता है, गुरु जो माना जाता है शुक्र को माना जाता है। तो राक्षस और देवता कभी बनती नहीं है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अभी वर्तमान समय में आपकी राशि से 11वें भाव में भ्रमण करना यह भी अच्छा नहीं है। जब यह वर्ष प्रारंभ होगा तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ पर रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बृहस्पति जो है षष्ठम भाव के भी अधिपति है। जो व्यक्ति जिनको रोग है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फिर टाइफाइड है, या जिनके अंदर कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, शरीर में जो भी आप खाते हैं, पाचन शक्ति अगर आपकी कमजोर रहती है, तो उन व्यक्तियों के लिए यह, क्योंकि 14 मई तक बृहस्पति यही रहेंगे, तो इन चीजों को लेकर के सावधानी रखनी है। आंत रोग और जिनके टाइफाइड की प्रॉब्लम रहती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, या जिनकी गैस कब्ज इत्यादि की प्रॉब्लम होती है,
उन लोगों के लिए समय थोड़ा अच्छा नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। कर्क राशि वालों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन 14 मई के बाद में जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में भी लाभ होना स्टार्ट होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखेंगे। तो क्योंकि बृहस्पति ना तो यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं और ना ही यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में भ्रमण करेंगे, व्यय को बढ़ा देंगे, खर्चे को बढ़ा देंगे, लेकिन बीमारी को दूर करेंगे। शत्रु पक्ष जो भी होंगे, शत्रु पक्ष आपका विनाश हो जाएगा। शत्रु या तो आपके मित्र बन जाएंगे या फिर शत्रुता आपकी खत्म हो जाएगी। यह बृहस्पति अच्छा करेंगे 14 मई के बाद में। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जब यहाँ पर आएंगे तो पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को, चतुर्थ भाव को देखेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि खर्चे को बढ़ा देंगे बृहस्पति, लेकिन एक बात अच्छी है, बृहस्पति किस वस्तु के अंदर खर्चा करवाएंगे? प्रॉपर्टी हाउस में, प्रॉपर्टी में, हाउस में, कार में इत्यादि में इन्वेस्ट करवाएंगे, और ये इन्वेस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चा तो होगा लेकिन अच्छे कार्यों में खर्चा होगा, जिसका आगे जाकर के आपको बेनिफिट अच्छा मिल सकता है। बृहस्पति की यह दृष्टि काफी अच्छी है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो आपके माता के सुख को भी बढ़ाएंगे, आपके परिवार के सुख को बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के, मकान के, वाहन के भी योग आपकी कुंडली के अंदर, आपकी जन्म राशि से, वर्ष कुंडली के अंदर जन्म राशि से हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो रही बृहस्पति की बात। 14 मई के बाद में प्रॉपर्टी इत्यादि के योग बने हुए हैं। हम बात करते हैं अब राहु की। यह राहु का परिवर्तन भी 2025 के अंदर काफी महत्वपूर्ण है कर्क राशि वालों के लिए। यहां पर देखेंगे, मैंने राहु लिखा है 18 मई 2025 को मीन राशि का परित्याग करके कुंभ राशि में राहु देव भ्रमण करेंगे 18 मई के बाद में। क्योंकि अभी तो वर्तमान समय में आपकी राशि से भाग्य भाव में राहु है। भाग्य भाव का राहु कुछ आचार्यों ने अच्छा माना है तो कुछ ने अच्छा नहीं माना है। अच्छा इसलिए माना है क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके तृतीय भाव को देखते हैं पूर्ण दृष्टि से, और तृतीय भाव का राहु, षष्ठम भाव का राहु और एकादश भाव का राहु हमेशा अच्छा माना जाता है। अभी वर्तमान समय में तो राहु काफी अच्छी पोजीशन पर है। 18 मई 2025 तक राहु आपके बल को भी बढ़ाएंगे, आपके उद्यम को, आपकी मेहनत को भी बढ़ाएंगे, आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। यह पक्ष तो अच्छा है कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी 18 मई 2025 तक। लेकिन भाग्य कहीं ना कहीं आपका अवरोध बना हुआ है, क्योंकि एक तो कर्क राशि है आपकी, जिसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं, राहु के साथ में उनकी मित्रता नहीं है। एक देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है, तो बृहस्पति के भी राहु शत्रु माने जाते हैं। तो भाग्य में कहीं ना कहीं रुकावट लगातार बन रही थी। राहु आपको पराक्रम देंगे, मेहनत देंगे, एनर्जी देंगे, लेकिन सफलता हो सकती है कि विलंब सिद्ध है। जब राहु यहाँ पर आ जाएंगे 18 मई के बाद में, अष्टम भाव में भ्रमण करेंगे, तो अष्टम भाव का राहु काफी अच्छा आपके लिए होने वाला है। जब राहु यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर बैठने के बाद पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 यानी कि पांचवी दृष्टि द्वादश भाव पर जाएगी। राहु, एक बात आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, राहु जब 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आएंगे, तो यह आपके जीवन के अंदर 2025 के अंदर सबसे बड़ी घटना साबित होने वाली है, और यह घटना शुभ घटना होगी। आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा दर्शकों, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ करके 12वें भाव को देखेंगे, 8th हाउस से पूर्ण दृष्टि 12th हाउस में डालेंगे। एक तो विदेश योग बनेंगे, जन्म स्थान से दूर जाकर के आप पैसों की कमाई करेंगे। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ है तो राहु आपको प्रमोशन देंगे। आपका पैसा रुका हुआ है, धन रुका हुआ है, किसी न किसी प्रकार से अटक गया, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहां से रिटर्न आपको बराबर नहीं मिल रहा या बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, या आप लॉस में जा रहे हैं, उन सभी की भरपाई राहु यहाँ पर जब आ जाएंगे 18 मई के बाद में, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यह भरपाई राहु करके ही जाएंगे। फिर राहु का यहाँ पर बैठना आपके व्यय के ऊपर भी लगाम लगाएगा, अच्छे कार्यों में व्यय होगा, और साथ ही साथ विदेश यात्रा के भी योग बनते, प्रदेश यात्रा के योग बनते, आकस्मिक धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। अगर किसी से शत्रुता है तो वह शत्रुता भी खत्म हो जाएगी, पार्टनर के द्वारा भी धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पिता के साथ संबंधों को बना करके रखना। परिवार में
आपकी बुद्धिमानी से आप काम करना, क्योंकि राहु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे। हो सकता है कि आपकी उग्रता के कारण माता पिता को चिंता या कष्ट पहुंच सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखना, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो वाणी का होता है, कहीं ना कहीं आपकी वाणी दूषित हो सकती है। राहु की एक दृष्टि गिरेगी यहाँ पर, यानी कि चतुर्थ भाव पर। जैसा कि मैंने बताया, बृहस्पति भी जब यहाँ आ जाएंगे तो पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, और राहु जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। बृहस्पति भी चतुर्थ को देख रहे हैं और राहु भी चतुर्थ को देख रहे हैं 18 मई के बाद में। यह प्रॉपर्टी के लिए सबसे अच्छा टाइम है। इन्वेस्ट अगर आप करना चाहते हैं, अपनी सुख सुविधाओं में करना चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव में तो अच्छी कार्यों में, अच्छे कार्यों के अंदर आपका इन्वेस्ट होगा। राहु जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो भी अच्छे ही कार्यों में आपका इन्वेस्ट होगा, क्योंकि तुला राशि में राहु कभी भी नेगेटिव फल नहीं देते हैं। तो राहु का परिवर्तन सबसे अच्छा रहने वाला है। शनि का भी परिवर्तन आपकी लाइफ से ढैया जो चल रही है उसको दूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि भाग्य आपका कब से साथ देगा, मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी, फाइनेंस को लेकर के यह समय, और विदेश यात्रा के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में हमने आज आपके लिए यह कार्यक्रम लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जहां तक बात रही एजुकेशन को लेकर के, तो वर्तमान समय में बृहस्पति की दृष्टि एजुकेशन हाउस पर अच्छी है। एजुकेशन के लिए यह समय काफी अच्छा है। 14 मई 2025 तक जो विद्यार्थी हैं, जो एजुकेशन से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए समय काफी अच्छा चल रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर करियर की बात करें, करियर में आपको सफलता कैसी रहेगी, क्योंकि अभी तो वर्तमान में शनि की दृष्टि है करियर हाउस में, तो उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन 29 मार्च के बाद में जब शनि का परिवर्तन हो जाएगा तो जो व्यक्ति विशेष रूप से मिलिट्री के अंदर है, यानी कि प्रशासनिक जॉब के अंदर है, उनको अच्छा लाभ होगा 29 मार्च के बाद में। मैकेनिकल लाइन में है तो उनको भी अच्छा लाभ होगा। जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप व्यवसाय करते हैं, ईंट का हो, पत्थर का हो, कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, पेट्रोल डीजल का अगर आप कार्य करते हैं, गैराज आपके हैं, केमिकल का आप कार्य करते हैं, या किसी भी टेक्नोलॉजी से या टेक्सटाइल मार्केट से आप जुड़े हैं, उन सभी के लिए 29 मार्च के बाद में समय काफी अच्छा रहने वाला है, चाहे वो नौकरी हो या फिर बिजनेस हो। शनिदेव आपके जीवन के अंदर तरक्की देने वाले हैं। शनि और राहु का प्रभाव पूरे वर्ष रहेगा, और इन्हीं के प्रभाव से और इन्हीं के आशीर्वाद से आपके 2025 का वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। तो दर्शकों, ये रहा कर्क राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल 2025 का। मुझे विश्वास है इस वीडियो को सुनने के बाद में आपके अंदर एक विश्वास आएगा, और जो मैंने टाइमलाइन बताई है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा धैर्य बना करके रखेंगे, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आपका समय आपके प्रतिकूल है तो आपको शांति बना करके रखनी चाहिए, और समय जब आपके अनुकूल होता है तो क्रांति कर देनी चाहिए। तो मुझे विश्वास है 29 मार्च के बाद में आपके जीवन के अंदर अच्छा समय आएगा, और आप एक क्रांति अपने अपने क्षेत्र के अंदर, करियर के अंदर हो, बिजनेस के अंदर हो, या समाज सेवा के अंदर हो, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हो, आप एक पॉजिटिव क्रांति करेंगे, जिससे आपका भी भला हो और दुनिया वालों का भी भला हो, समाज का भला हो। इसी आशा के साथ में एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार।